आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का ये खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेमेतरा में सेवा सहकारी समिति में वित्तीय अनियमितता का मामला आया सामने। सरपंच पति के साथ ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। खैरागढ़ सरस्वती शिशु मंदिर में 3 दिवसीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन। 21 विद्यालयों से कुल 413 भैया बहनों ने लिया भाग। चुरिया में युवा खेल मंडल द्वारा आयोजित की गई कबड्डी प्रतियोगिता। आयोजन में मुख्य अतिथि रहे पूर्व सांसद मधुसूदन यादव। बेमेतरा में भक्तों के कष्ट हरने आ रही है माता। मंदिरों में 9 दिनों तक जलेगी आस्था की दीप। राजनांदगांव में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई। मंदिरों में दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं होगी पूरी। राजनांदगांव में हॉकी स्टेडियम में हुआ क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन। बाहर से आए खिलाड़ियों ने लिया भाग। छुई खदान में दिल्ली की NLM टीम ने किया ग्राम पंचायतों का निरीक्षण। योजनाओं के कार्यों में बेहतर प्रयास के दिए निर्देश। राजनांदगांव रेवाडी में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी में शामिल आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बेमेतरा जिले से, जहां ग्राम पंचायत बालसमुंद सेवा सहकारी समिति में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सरपंच पति के साथ ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि ग्राम बालसमुंद सेवा सहकारी समिति में प्रबंधक और समिति अध्यक्ष द्वारा वार्षिक आम सभा की बैठक रखी गई थी, जिसमें ग्रामीण किसान शामिल हुए थे। इस दौरान ग्रामीणों ने सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष और प्रबंधन से समिति में आय और व्यय की जानकारी मांगी, जिसमें वित्तीय अनियमितता का खुलासा हुआ है। शिकायत के लिए क्या मामला शिकायत? कल हमारे ग्राम बालसमुंद में समिति में आम सभा का आयोजन किया था किसानों द्वारा, और उसमें जब आय व्यय के बारे में किसानों के द्वारा जब पूछा गया, उस समय समिति प्रबंधक और समिति अध्यक्ष द्वारा आय का तो जानकारी ठीक से दे दिया, लेकिन जब खर्चे के जब जानकारी किसानों द्वारा पूछा गया तो उस समय वो लोग सही जवाब नहीं दिया पाया, और सभी के सामने, सभी किसानों के सामने मतलब उसका जो भी मतलब फर्जीवाड़ा हुआ है उसको वहाँ पे खुलासा हुआ, और उसी फर्जीवाड़ा को लेकर हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं। DRCS को मैंने पत्र मार्क किया है और वो समय सीमा में प्रकरण रखा है, उसमें जांच के बाद कार्रवाई। शहर के सरस्वती शिशु मंदिर में 3 दिवसीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें राजनांदगांव और दुर्ग विभाग के 21 विद्यालयों से कुल 413 भैया बहनों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक और अतिथि के रूप में राजेश ताम्रकर समारोह में उपस्थित हुए। कार्यक्रम के संबंध में दुर्ग और राजनांदगांव विभाग के दीपक सोनी ने बताया कि विद्या भारती और अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन में सरस्वती शिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ सरकार की योजना से छात्र छात्राओं के विकास और उनके अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिवर्ष ये संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाता है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन पर सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ प्रांत की योजना से प्रत्येक वर्ष भैया बहनों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर उनके अंदर छिपी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारने के लिए विद्यालय स्तर से अखिल भारतीय स्तर तक संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में दुर्ग एवं राजनांदगांव विभाग का विभाग स्तरीय संस्कृति महोत्सव 1 अक्टूबर सायं से 3 अक्टूबर दोपहर तक सरस्वती शिशु मंदिर खैरागढ़ में आयोजित है। इसमें अपने दुर्ग और राजनांदगांव विभाग के 21 विद्यालय से 311 बहनें, 103 भैया, 36 संरक्षक, 14 निर्णायक
और इस प्रकार से व्यवस्था में लगभग 50 लोग लगे हुए हैं। विभाग स्तरीय संस्कृति महोत्सव का उद्देश्य होता है बच्चों के बौद्धिक विकास का मंच प्रदर्शन करना, जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके और उनकी प्रतिभा का मंच संचालन किया जा सके। और इसके अंतर्गत पूरे दुर्ग और राजनांदगांव विभाग के समस्त प्रतिभागीगण यहाँ पर आकर 3 दिवसीय आवासीय सुविधा के साथ अपने मंच का प्रदर्शन करेंगे, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ऐसा एक विद्या भारती की योजना के अंतर्गत कार्यक्रम। छुरिया के ग्राम मोरकुटुंब में युवा खेल मंडल द्वारा 1 दिवसीय कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल समस्त अतिथियों का ग्रामीणों ने बाजे गाजे के साथ जोरदार स्वागत किया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला भाजपा महामंत्री, भाजपा अध्यक्ष मंडल मौजूद रहे। वहीं कबड्डी खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मधुसूदन यादव ने कहा कि कबड्डी खेल से व्यक्ति के तन मन का विकास संभव है। कार्यक्रम में हाई स्कूल के अध्यक्ष ने मधुसूदन यादव से हाई स्कूल भवन बनाने की मांग रखी, जिस पर पूर्व सांसद ने भवन की मांग को जल्द ही पूरा करने की बात की है। जिले में नवरात्रि पर्व के अवसर पर देवी मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त में मनोकामनाओं के साथ दीप जलाए गए हैं। वहीं शहर के देवी मंदिरों में नवरात्र के प्रथम दिवस पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। पहले मंदिरों को रंग रोगन कर लाइटों से सजाया गया। वहीं मंदिरों में नवरात्रि पर माता की सेवा और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इसी क्रम में बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक भी माता भद्रकाली मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि माता भद्रकाली मंदिर में आज माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। यहाँ पहुंचा था और ये बहुत ही जो है अच्छा अवसर है। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है यहाँ नवरात्रि मनाया जाता है। मैं पूरे बेमेतरा वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ दुर्गा नवरात्रि का प्रथम दिवस है। आज माँ दुर्गा माँ शैलपुत्री के रूप में दर्शन देती है और आज माता जी को विशेष रूप से घी का भोग लगाया जाता है। और हमारे माँ भद्रकाली मंदिर में शिव जी का भी यहाँ दर्शन कर सकते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं के लिए ज्योति जलाई गई है और यहाँ। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ये हमारे संस्कार ही है। बीते 5 सालों में शहर सरकार के पक्ष और विपक्ष के पार्षद पास हुए या फेल, वार्ड की मूलभूत सुविधाओं का क्या है हाल, पार्षद साबित हुए फिसड्डे या फिर किया कमाल। इंडिया टाउन न्यूज की टीम देगी जल्द ही हर वार्ड पर दस्तक और जनता के सामने लाएगी पार्षदों के कार्यकाल का असली सच। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर वार्ड परिक्रमा शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से मंदिरों और पंडालों में विभिन्न तैयारियां की जा रही थी। नवरात्रि के पहले दिन पर आज मंदिरों में भारी भीड़ दिखाई दी है, जहां श्रद्धालुओं ने मनोकामना की ज्योति जलाई है। शहर के चर्चित मंदिरों में से एक माता पाताल भैरवी मंदिर में भी नवरात्रि के अवसर पर भक्तों का तांता लगा रहा, जहां भक्त दूर दूर से देवी के दर्शन करने पहुंचे हैं। आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है, एकम तिथि है। आज घट स्थापना हुई है। अभिजीत मुहूर्त में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हम लोगों ने मुख्य ज्योति प्रज्वलित किया। उसके उपरांत जो भक्तगण अपने मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करते हैं, वे लगातार अपना मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कर रहे हैं। और यह मंदिर आप सभी जानते हैं कि विगत लगभग 20 वर्षों से लगातार है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 24वीं राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव शामिल हुए हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती के फोटो पर माल्यार्पण कर हुई, जिसके बाद कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के आयोजन के साथ बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी है। प्रतियोगिता में बाहर से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में रमेश पटेल और अन्य अतिथि उपस्थित रहे हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं के निरीक्षण के लिए दिल्ली से आए नेशनल लेवल मॉनिटरिंग टीम के द्वारा छुई खदान के गातापार, कानीमेरा और लक्ष्मणपुर, संबलपुर सहित आदि ग्राम पंचायतों के विभिन्न योजनाओं के कार्यों का निरीक्षण किया गया है। ग्राम पंचायत में अभिलेखों को और अच्छे से संशोधन करने का सचिव और रोजगार सहायकों को निर्देशन दिया गया है। इस मौके पर जिला ग्रामीण विकास प्रशासन से प्रकाश चंद्र तारम, परियोजना अधिकारी अपनी टीम के साथ मौजूद थे। साथ ही महिला स्व सहायता समूह NRLM के प्रतिनिधि और अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। जो टीम का गठन किया गया है, जिसके तहत केंद्र से संचालित होने वाली बहुत सारी योजनाएं, जिनमें आवास है और 15वीं का है और पेंशन का है, तो इस संबंध में NLM की टीम आई थी आज जनपद पंचायत छुईखान में, जिसके तहत 10 ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया गया और ग्रामीणों से मिलकर PMY प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का निरीक्षण किया गया। पेंशन में ग्रामीणों से बात की गई और केंद्र द्वारा संचालित बहुउपयोगी योजना मनरेगा के मजदूरों से भी बात की गई तथा अंत में निर्देशित किया गया कि योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन और अच्छे तरीके से। 28 तारीख को रेवाडीह क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। चोर अलमारी को खोलकर उसमें रखे लाखों नकदी रुपए और आभूषण लेके फरार हो गए थे, जिसके बाद अपराधी ने लालबाग थाने में जाकर FIR दर्ज करवाई थी। पुलिस की लगातार मेहनत के बाद मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। जब इनको फुटेज से चेक किया गया, आसपास उनके बारे में पता साझी किया गया, तो तीनों आरोपी जबलपुर मध्य प्रदेश के निवासी मिले, जिनका टावर डंप और बाकी टेक्निकल इनपुट के माध्यम से इनके पीछे हमारी साइबर क्राइम की टीम और थाने की टीम गई और इनको वहां जबलपुर से हमने गिरफ्तार करके अभिरक्षा में लेके यहाँ लेके आए हैं और आज विधिवत इनको माननीय न्यायालय के सुपुर्द किया जा रहा है। चोरी में लगभग 7.5 तोला सोना, 80 तोला चांदी और करीब 2.5 लाख के आसपास का कैश था। इसमें से लगभग हमें 90% से ज़्यादा की हमारा मुशर्रका बरामद हो गया है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।